अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे क्लास फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 हमारी उसकी चल रही है। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखना है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि शो दैट फॉर ऑल g1 g2 बिलोंग्स टू c मीन यहाँ पे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर है कि आपके पास जो g1 और g2 जो आप लोगों ने दो वैल्यूज लेनी है वो किससे बिलोंग करें, c से करें। देन आपके पास प्रूफ क्या करना है कि g1 g2 का होल का कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है g1 कॉन्जुगेट g2 कॉन्जुगेट। ये ऊपर बार जो है बच्चे या हम इसे क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। आप इसे g1 g2 होल की बार पढ़ लें विच इज इक्वल टू g1 बार g2 बार पढ़ लें, एक ही बात है। बच्चे हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद हमने इस स्टेटमेंट को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास g1 की वैल्यू भी है, g2 की वैल्यू भी है, लेकिन गिवन नहीं है। हम यहाँ पे बच्चे उसे सपोज कर लेते हैं और फिर उसे प्रूफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सपोज किया कि बच्चे लेट g1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी एयोटा, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, उसे एयोटा की शक्ल में राइट कर लिया। इसी तरीके से बच्चे आप g2 की वैल्यू को भी यहाँ पे राइट कर लें, वो आपके पास होती है c प्लस डी एयोटा। हम उससे तो a प्लस बी एयोटा नहीं लिख सकते ना, थोड़ा सा चेंज करके उसे लिख लेंगे कि अगर आपके पास g1 a प्लस बी एयोटा है तो g2 की वैल्यू क्या है, c प्लस डी एयोटा। अब यहाँ पे गौर करें तो हमें g1 का बार भी चाहिए, g2 का बार भी चाहिए, मतलब इनका कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो देन बच्चे हम क्या करेंगे, इन्हीं के आगे इनकी वैल्यूज भी राइट कर लेते हैं कि हमारे पास जो g1 का बार है मतलब कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है a माइनस बी एयोटा, और यहां से बच्चे जो g2 की वैल्यू होती है वो आपके पास इक्वल होती है c माइनस डी एयोटा। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों का आंसर देख लेंगे कि हमारे पास इक्वल आता है या नहीं आता। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है g1 g2 और इसके ऊपर होल का क्या है, बार है। तो सबसे पहले बच्चे हम g1 और g2 का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बार हम बाद में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास g1 और g2 हमने लिखा, ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a प्लस बी एयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी एयोटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई करवाएं, a c से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा ac, फिर a जब प्लस डी एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा a d का एयोटा। अब बच्चे आपके पास बी एयोटा की बारी है इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाने की, तो प्लस प्लस आपके पास प्लस होता है, बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी और साथ में ये वाला एयोटा आ गया। अब प्लस प्लस आपके पास बच्चे हो जाएगा प्लस, बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आपके पास आ जाएगा बी डी, और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एयोटा का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास ए सी एज इट इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे अब फिलहाल हम इस वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं, ए डी एयोटा प्लस बी सी एयोटा प्लस आपके पास बच्चे बी डी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपके पास किसके इक्वल होती है, -1 के। हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं कि एयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो हमने एयोटा स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दिया -1 को। अब इनके साइन को बच्चे हम सॉल्व करते हैं, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा ए डी एयोटा प्लस का बी सी एयोटा, ये आपके पास प्लस माइनस बच्चे माइनस होता है और यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। अब बच्चे हम यहाँ पे रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ए सी और ये जो बी डी है ये आपके पास रियल की शक्ल में है, हम इनको यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ए सी माइनस बी डी, और यहाँ पे बच्चे इन दोनों में प्लस की साइन हम कॉमन ले लेते हैं। इधर बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी और यहाँ पे प्लस की साइन बी सी, और एयोटा को हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर कॉमन निकाल देते हैं। ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस चीज की आ गई, g1 मल्टीप्लाई बाय g2। हमने इसका क्या लेना है बच्चे, बार लेना है, मतलब कि कॉन्जुगेट लेना है। हम यहाँ पे राइट करते हैं कि g1 g2 इसका होल का बार ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है ac माइनस bd, फिर आपके पास प्लस के साथ ad प्लस bc और इस बाहर क्या है एयोटा, और इसके ऊपर भी क्या है, बार है। हमने दोनों तरफ बार को अप्लाई करवा दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है बच्चे g1 g2 इसका बार ये आपके पास एज इट इज रहेगा। यहां से बच्चे बार का मतलब कि कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट में हम किसकी साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी वाली वैल्यू की क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो बच्चे ये ac माइनस bd जो है ये तो एज इट इज रहेगा, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये प्लस की साइन माइनस में चेंज हो जाएगी और ये आपके पास बन जाएगा ad प्लस bc, और ये आपके पास क्या आ गया, एयोटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चे आपके पास g1 इसके ऊपर बार है बच्चे आपके पास, उसके बाद g2 इसके ऊपर बार है आपके पास। तो बच्चे हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो g1 बार और g2 बार है
इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब कि Z1 Z2 और इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट बार है, विच इज इक्वल टू Z1 बार की वैल्यू बची आपके पास A माइनस बी एओटा है और Z2 की वैल्यू C माइनस डी एओटा है, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये देखिए आपके पास फर्स्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले AC आ जाएगा, फिर माइनस का आपके पास AD एओटा आ जाएगा। अब BC को मल्टीप्लाई करवाएं बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का BC एओटा, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा BD एओटा का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे बच्चे AC एज इट इज रहने दें, माइनस का AD एओटा और माइनस का BC एओटा भी एज इट इज रहने दें। ये आपके पास प्लस की साइन BD एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। हमने इस एओटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो बच्चे ये आपके पास AC माइनस AD एओटा माइनस का BC एओटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या बन गया BD। हम बच्चे यहाँ पे रियल को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा AC, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का BD। इन दोनों में बच्चे नेगेटिव की साइन को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से AD, जब माइनस की साइन बच्चे कॉमन आएगी ये वाली माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया BC, और ये एओटा हम दोनों से बच्चे यहाँ पे कॉमन निकाल के बाहर राइट कर देते हैं। ये आपके पास वैल्यू किसकी है, Z1 और Z2 इनके सेपरेट सेपरेट बार की है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी है और ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है क्या दोनों सेम है, एक जैसी है। हम यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अगर बच्चे आपके पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसकी मदद से हमें क्या हासिल हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे आपके पास वैल्यू थी Z1 Z2 होल का कंजुगेट, ये इक्वल आ गया बच्चे आपके पास Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट के। तो बच्चे यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग क्या करेंगे, दरअसल जो वैल्यूज आप लोगों को गिवन है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मालूम करके दें, स्क्वायर रूट मालूम करके दें। बच्चे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट जो है वो मालूम किया था। आज हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हम डायरेक्ट ही इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। वहां पे हमारे पास x प्लस एटा वाई का होल का स्क्वायर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास किसके इक्वल हुआ करेगी, x प्लस एटा वाई के इक्वल होगी। तो बच्चे पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास वैल्यू है माइनस का 7 माइनस 24 एटा। हमने क्वेश्चन को बच्चे सोल्यूशन के बाद यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हम सपोज करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास x प्लस एटा वाई के इक्वल है, जो क्या है माइनस का 7 और माइनस का 24 एटा है। तो यहां से बच्चे आप देखें कि ये जो रियल पार्ट है ये आपके पास बेसिकली x की वैल्यू है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ये वो वैल्यूज हैं बच्चे जो हमने फार्मूले के अंदर यूटिलाइज करनी है। तो यहां से बच्चे हम वैल्यू लिख लेते हैं कि x विच इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड आपके पास बच्चे जो y की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, माइनस का 24। उसके बाद बच्चे हम क्या करते थे, इस वैल्यू को किसके इक्वल सपोज करते थे कि ये z के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि z विच इज इक्वल टू माइनस का 7 और माइनस का आपके पास क्या था 24। अब हम क्या करेंगे, इस z का मॉड लेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में बच्चे मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉड लेते हैं। तो मॉड आपके पास आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 24 एटा। यहाँ पे दोनों तरफ हमने बार लगा दी, यानी कि मॉड लगा दिया। अब इसको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास पहली वाली जो वैल्यू -7 है इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ प्लस की साइन के साथ माइनस का जो 24 है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे आपके पास जो माइनस की साइन है इसका स्क्वायर जब आएगा वो प्लस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 7 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 49 होता है। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो यहाँ प्लस की साइन आ जाएगी। 24 का स्क्वायर बच्चे आपके पास इक्वल होता है 576 के और इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से बच्चे आप इनके स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पे बच्चे 576 प्लस 49 जो है ये आपके पास इक्वल होता है 625 के। इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। 625 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास किसके इक्वल आती है 25 के इक्वल आती है। ये आपके पास वैल्यू किस चीज की निकल आई, z मॉडुलस की बच्चे वैल्यू निकल आई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बाय अप्लाइंग फार्मूला, जी बच्चों अब हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल है कि स्क्वायर रूट हमने फाइंड करनी है। तो z की स्क्वायर रूट जो इक्वल आती है प्लस माइनस की साइन के साथ ये आपके पास होती है कि z का मॉड
यहाँ बच्चे आपके पास x की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास प्लस का आयोटा y डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास y का मॉडुलस, यानी कि y मॉड होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो वो पॉजिटिव में हो जाए, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा साथ में z मॉड माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या है आपके पास बचे स्क्वायर रूट है। हम ये वैल्यूज बच्चे निकाल चुके हैं, वो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। z मॉड की वैल्यू देखें बच्चे आपके पास क्या आई है, यहां हम लिखते हैं कि प्लस माइनस 25 आई है z मॉड की वैल्यू, प्लस बच्चे आपके पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 7 है, वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है और इसके होल के ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। यहाँ बच्चे आपके पास प्लस की साइन आयोटा y की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है माइनस का 24 है डिवाइडेड बाय माइनस 24 और इसका क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा, और उसके बाद बच्चे यहाँ पे दूसरी वैल्यू z मॉड की 25 फिर माइनस और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7 आ जाएगी डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या है 2 है। ये आपके पास वैल्यू देखें आ जाएगी 25 प्लस माइनस बच्चे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी, प्लस का आपके पास ये होता है ये माइनस का बच्चे 24 डिवाइडेड बाय, अब ये जो माइनस 24 की मॉड है ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी प्लस का 24 आंसर दे देगी। ठीक है, ये आपके पास अब सिंपलीफाई करते हैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को, आपके पास 25 एज इट इज माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो जाएगा, ये 7 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास बच्चे वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हो गई। ये बच्चों 25 में से 7 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 18 आता है डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट। अब ये बच्चे 24 से 24 तो खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव की साइन बच जाएगी, तो हम इस नेगेटिव को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। यहां से बच्चे आपके पास 25 प्लस 7 क्या होते हैं 32 होता है डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे देखें 2 1 2 और 2 9 क्या होता है आपके पास 18 होता है, यहाँ पे आपके पास 9 की स्क्वायर रूट आ गई, आयोटा 2 1 2 और 2 16 आपके पास क्या होता है 32 होता है, ये बच्चे सिंपलीफाई हो गया। अब इनकी स्क्वायर रूट देखें सॉल्व होती है हमारे पास बच्चे प्लस माइनस इनटू 9 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास बेसिकली 3 के इक्वल होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा बच्चे 16 किसकी स्क्वायर रूट बनती है 4 की बनती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू बच्चे किसकी आ गई z की स्क्वायर रूट की। अब बच्चे एक दफा इसको प्लस में लिख लें, एक दफा इसको आप माइनस में लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस की साइन 3 माइनस आयोटा 4 है, या फिर आप इसे दूसरी वैल्यू में क्या लिखेंगे कि z की स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू नेगेटिव की साइन और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 4। अब अच्छा प्लस माइनस की साइन को अंदर ऑपरेट करवा दें और फाइनल आप आंसर लिख लें, यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहां से बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा z का स्क्वायर रूट है ये इक्वल होता है माइनस की साइन को अंदर ऑपरेट करवा दें तो माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इन वैल्यूज को राइट कर सकते हैं, ये वाला स्टेप ना भी लिखें तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। पार्ट नंबर सेकंड है 8 माइनस 6 आयोटा। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सपोज करेंगे कि लेट हमारे पास x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू किसके है 8 माइनस 6 आयोटा के। तो बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास x की है, सेकंड वाली वैल्यू आपके पास किसकी है y की, हमने कंपेयर करके इनको राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे ये जो आपके पास वैल्यू है इसको हम z के इक्वल सपोज करते हैं कि ये आपके पास किसके इक्वल है z के है, तो z का हम क्या लेते हैं बार ले लेते हैं, तो दोनों तरफ हमने देखे इस वैल्यू के बार को यानी कि मॉडुलस को अप्लाई करवा दिया। अब मॉडुलस बच्चे कैसे लेते होते हैं कि हम फर्स्ट वाली का भी स्क्वायर ले लेते हैं सेंटर में प्लस और फिर सेकंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेते हैं। अब बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे 8 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 64 होता है, और यहाँ प्लस के साइन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 64 प्लस 36 किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल होता है, इसके ऊपर आपकी क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। तो बच्चे 100 किसकी स्क्वायर रूट बनती है आपके पास 10 की स्क्वायर रूट बनती है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी आ गई z मॉड की वैल्यू आ गई। अब अच्छा हम क्या करेंगे कि बाय अप्लाइंग फार्मूला हम स्क्वायर रूट मालूम करने का फार्मूला यहाँ पे राइट करते हैं कि z की स्क्वायर रूट इक्वल होती है प्लस माइनस z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 होल की स्क्वायर रूट फिर प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉड z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे इस फार्मूले के अंदर हमने जो वैल्यूज यहाँ पे निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए z मॉड की जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, x आपके साथ प्लस में है तो x की वैल्यू क्या है
8 है तो यहाँ पे ये आ जाएगी डिवाइडेड बाय आपके पास बचे 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई, फिर प्लस का आपके पास बचे एटा, y की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 6 है डिवाइडेड बाय -6 और इसका क्या आ गया यहाँ पे मॉड आ गया। अब z मॉड की वैल्यू बचे आपके पास 10 है, फिर यहाँ -8 आपके x की वैल्यू बचे आपके पास क्या है 8 है डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गए। यहाँ बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 + 8 आपके पास क्या होता है 18 होता है डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन एटा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय बच्चे ये वाला मॉड जो है ये माइनस की साइन को क्या कर देगा आपके पास प्लस का 6 कर देगा, तो हमने यहाँ पे इसे +6 लिख लिया। 10 - 8 बच्चे आपके पास क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय ये वाला बच्चे आपके पास 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे आपके पास प्लस माइनस की साइन 2 1 * 2 2 9 आपके पास 18 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये 6 बचे 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये नेगेटिव की साइन बचेगी तो बच्चे आपके पास माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का एटा हो जाएगा, 2 1 * 2 हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो गया तो 1 बच गया और 1 की यहाँ पे क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें आपके पास ये प्लस माइनस की साइन 9 बच्चे किसकी स्क्वायर रूट बनती है आपके पास 3 की, माइनस का एटा बच्चे 1 की स्क्वायर रूट आपके पास क्या होती है 1 ही होती है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास जो z का स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ पे +3 माइनस एटा आ गई, एटा 1 से मल्टीप्लाई होगी आंसर एटा देगी आपको। अब बच्चे यहाँ पे हम इनके फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि आपके पास ये जो z का स्क्वायर रूट है अगर इसको हम प्लस में लिखेंगे तो ये आपको आंसर क्या देगी 3 माइनस एटा ही देगी, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो ये आपके पास z का जो स्क्वायर रूट है वो आपको क्या देगी, ये नेगेटिव की साइन अंदर ऑपरेट करवा दे तो बच्चे प्लस का 3 आपके पास माइनस का 3 बन जाएगा और ये माइनस का एटा आपके पास प्लस का एटा बन जाएगा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है वैल्यू हमारे पास -15 और माइनस का 36 एटा। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया, फिर हमने सपोज किया कि लेट x + एटा y विच इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दी -15 माइनस का 36 एटा। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करें तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास माइनस का 15 आती है और आपके पास एटा की वैल्यू जिसके साथ है वो y है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस का 36। अब बच्चे हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को z के इक्वल सपोज करेंगे कि आपके पास है -15 और माइनस का 36x। हम क्या करेंगे यहाँ से z मॉड निकालेंगे जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मॉडुलस ऑफ z इस्तेमाल होता है वो निकाल लेंगे। तो हमने बच्चे यहाँ पे दोनों तरफ मॉड को अप्लाई करवा दिया। अब मॉड के लिए हम क्या करेंगे -15 का स्क्वायर, फिर आपके पास ये माइनस का 36 इसका स्क्वायर, इनके सेंटर में प्लस की साइन और इनके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब अच्छा हम क्या करते हैं कि माइनस जो 15 है इसका स्क्वायर लें तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 15 का स्क्वायर बच्चे आपके पास देखें फिर 15 हम स्क्वायर निकालें तो आंसर आपके पास क्या आता है 225 आता है। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या राइट कर लिया 225, फिर ये माइनस का स्क्वायर बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आप 36 का स्क्वायर निकालें तो 1296 बच्चे आपके पास इसका आंसर आता है, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 1296। अब बच्चे आपके पास 1296 के अंदर हम क्या करें 225 को ऐड करें तो 1521 आपके पास आंसर आता है, मतलब कि 1521 आपके पास इसका क्या आ जाता है सम का आंसर आ जाता है। अब बच्चे हम क्या करेंगे इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर यहाँ पे आ रहा है 39। 1521 बच्चे किसकी स्क्वायर रूट बन के निकल रही है यहाँ पे 39 की, ये आपके पास आंसर किसका आ गया z मॉड का आ गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला स्क्वायर रूट के फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर बच्चे हम क्या करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए z मॉड की वैल्यू बच्चे आपके पास आई है 39, फिर प्लस आपके पास बच्चे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 15 है वो हमने यहाँ राइट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या है बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट है, फिर प्लस आपके पास एटा, y की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है माइनस का 36 डिवाइडेड बाय -36 की मॉड है यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे z मॉड की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 39 माइनस इंटू माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। ये आपके पास बच्चे प्लस माइनस की साइन, हम इनको प्लस माइनस करते हैं 39 प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट फिर प्लस ये आपके पास एटा माइनस का 36 बच्चे ये नीचे जो मॉडुलस है ये इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, ये आपके पास प्लस का 36 हो जाएगा। आपके पास बचे 39 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और ये 15 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गए। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास साइन आ जाएगी प्लस माइनस की, बच्चे 39 माइनस का 15 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 24 आता है डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई।
यहां से बच्चे आपके पास देखें ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव की साइन बचेगी, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एयोटा आ गया। अब यहाँ पे बच्चे 39 और 15 को आपस में प्लस कर लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 54 आता है डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गए। अब बच्चे इनको डिवाइड करें और प्लस माइनस कर लें, आपके पास देखें 2 1 2 और 2 12 क्या होता है 24, यहाँ माइनस एयोटा की साइन, आपके पास बच्चे 2 1 2 और 2 2 4 2 7 14, 27 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास आ गई, 2 पे हमने उनको डिवाइड करवा दिया। अब बच्चे आपके पास देखें जो 12 है ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें हम, तो 2 2 बच्चे 4 होती है, 4 3 आपके पास क्या होता है 12 होता है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आपके पास 12 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ 12 की स्क्वायर रूट को अगर अप्लाई करवा दें तो 12 की स्क्वायर रूट में आंसर क्या आएगा, ये स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और आंसर आपके पास यहाँ पे क्या राइट होगा 2 3 की स्क्वायर रूट। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि प्लस माइनस, डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 2 3 की अंडर रूट माइनस का एयोटा। बच्चे जो 27 है अब आपके पास इस 27 की फैक्टराइजेशन करें, 3 3 9 और 9 3 27, तो 27 बच्चे हम स्क्वायर रूट निकालना है तो इन दो वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम 27 के बच्चे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास ये वाला 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 स्क्वायर रूट में रह जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 3 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, जी के स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई। हम यहां से बच्चे अब इसको प्लस माइनस की शक्ल में सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इक्वल है, प्लस के साथ जब लिखेंगे तो ये बच्चे वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी 2 3 के अंडर रूट माइनस का एयोटा 3 3 की अंडर रूट। और जब दूसरी वाली वैल्यू बच्चे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वो आपके पास क्या राइट होगी, मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि आपके पास बच्चे जी का जो स्क्वायर रूट है नेगेटिव की साइन बच्चे जब ऑपरेट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव में हो जाएगी 2 3 का स्क्वायर रूट और ये माइनस है तो माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो गया प्लस का एयोटा 3 3 की स्क्वायर रूट। ये वाला जो बच्चे आपके पास वैल्यू आई है ये क्या है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। हमारे पास वैल्यू है 119 प्लस 120 होता है, मतलब कि 119 प्लस 120 होता है। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया, फिर हमने इसे x प्लस एयोटा के इक्वल सपोज करके राइट कर लिया, यहां से कंपेयर किया तो फर्स्ट वाली वैल्यू x की है, सेकंड वाली वैल्यू आपके पास y की है, वो हमने यहां पे राइट कर ली। अब हमें क्योंकि स्क्वायर रूट के फार्मूले में बच्चे जी मॉडुलस की वैल्यू चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू को जी के इक्वल लिखते हैं और इन दोनों का क्या करते हैं हम मॉडुलस अप्लाई करवा देते हैं। बच्चे जब मॉडुलस अप्लाई करवाते हैं तो मॉडुलस का मतलब है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, इनके दरमियान में प्लस की साइन और इनके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि 119 का आपके पास जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आता है, तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास आ रही है कि 14161। हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं 14161, फिर प्लस की साइन, उसके बाद बच्चे आपके पास 120 और इसका स्क्वायर आपके पास आता है 14400 14400। तो ये बच्चे आपके पास इसका स्क्वायर ओपन होके आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आता है 28561। हम यहाँ पे बच्चे इनके सम को लिख लेते हैं कि 28561 और इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब हम बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यहां से, तो आपके पास आंसर आता है 169। तो बच्चे यहां पे आपके पास आंसर क्या आ गया, जी मॉड का 169। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि बाय अप्लाइंग फार्मूला, हमने स्क्वायर रूट मालूम करने का बच्चे फार्मूला यहां पे राइट किया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, हमारे पास जी मॉडुलस की बच्चे वैल्यू आई है 169, फिर प्लस आपके पास x की वैल्यू बच्चे कितनी है यहाँ पे 119 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 है और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी, फिर प्लस एयोटा y की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 120 है, डिवाइडेड बाय 120 का आपके पास आ जाएगा मॉड, और यहां से बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, जी मॉड की वैल्यू बच्चे आपके पास 169 है, फिर माइनस x की वैल्यू 119 है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास बच्चे रिप्लेस होगी फार्मूले के अंदर। अब बच्चे ये आपके पास प्लस माइनस एज इट इज 169 के अंदर बच्चे 119 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 288 आता है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई, फिर प्लस जैसे प्लस की साइन, आपके पास 120 का मॉड 120 ही आएगा पॉजिटिव में, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एटा बच गया 169 में से बच्चे
19 को माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे 50 आते हैं डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। मुझे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये साइन आ जाएगी प्लस माइनस, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करवाना है 288 को, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 मतलब कि 144 आपके पास आ जाएगी इसकी स्क्वायर रूट। फिर प्लस का आयोटा, 50 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो बच्चे आपके पास क्या आता है 25 इसकी आपके पास स्क्वायर रूट। अब बच्चे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, ये आपके पास प्लस माइनस 144 किसकी स्क्वायर रूट बनती है बच्चे, किसका स्क्वायर बनता है 12 का, तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये आपके पास प्लस का आयोटा 25 बच्चे किस फैक्टर का स्क्वायर बनता है 5 का, तो ये आपके पास 5 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बच्चे किसकी आ गई, जी के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है कि आपके पास जो जी का स्क्वायर रूट है, ये अगर आप इसको प्लस की साइन के साथ लिखेंगे तो आंसर आएगा 12 प्लस आयोटा 5, और जब इसको बच्चे आप लोग माइनस की साइन के साथ लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आ जाएगा, इनकी साइन चेंज हो जाएंगी बच्चे, तो माइनस का 12 हो जाएगा और ये आपके पास माइनस का आयोटा 5 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 minus 20 square root 3 iota and represent it on an Argand diagram। बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। हमारे पास जो आंसर आएंगे उसको हमने किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, आर्गन डायग्राम के ऊपर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम अपना पुराना काम करते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी किया है सॉल्व। तो हमारे पास देखेंगे सबसे पहले हमने लेट किया, सपोज किया कि x प्लस आयोटा y किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली 13 माइनस 20 और 3 की स्क्वायर रूट, और यहाँ साथ में क्या आ गया आपके पास आयोटा आ गया। तो यहाँ बच्चे हम इनको कंपेयर करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 13 और y की वैल्यू आपके पास आयोटा वाली जो है वो क्या आ जाएगी माइनस 20 और स्क्वायर रूट 3। हमने बच्चे फिर क्या करना है, इस वैल्यू को z के इक्वल लेके आए कि हमारे पास ये वैल्यू z के इक्वल है, फिर हमने दोनों तरफ मॉडुलस को अप्लाई करवाया। बच्चे मॉडुलस के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है कि पहले वाली वैल्यू यानी कि x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस और जो y वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर और होल के ऊपर क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट आ जाती है। तो बच्चे हमने यहाँ पे ऐसे ही किया कि 13 का स्क्वायर लिखा, फिर प्लस यहाँ पे माइनस 20 और 3 की स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लिखा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 169 होता है। यहाँ से बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस और ये वाली प्लस आपके पास हो जाएगी प्लस। 20 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 400 और ये 3 का स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास 169 एज इट इज, प्लस का 4 3 12 और ये 20 साथ में एज इट इज आगे, मतलब कि 1200 आपके पास आगे बच्चे 400 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1369 आ जाएगा और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 1369 की स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो आपके पास ये 37 की स्क्वायर रूट आती है। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, जी मॉड की वैल्यू निकल आई, यानी कि हमने मॉडुलस निकाल लिया। अब बच्चे बाय अप्लाइंग फार्मूला स्क्वायर रूट वाला हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर लें। तो बच्चे हमने सबसे पहले फार्मूले को यहाँ पे राइट किया हुआ है, इनके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए जी मॉड की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आई है 37 आई है, फिर प्लस के साथ आपके पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2 और इसके ऊपर क्या है बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे प्लस के साथ आपके पास आयोटा, y की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस का 23 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय माइनस का 23 की स्क्वायर रूट और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास मॉड आ गया। और यहाँ बच्चे हम क्या करेंगे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। जी मॉड की वैल्यू आपके पास बच्चे 37 है, सेंटर में नेगेटिव की साइन, x की वैल्यू बच्चे आपके पास 13 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बच्चे वैल्यूज आपकी रिप्लेस हो गई। इनको सिंप्लीफाई करें बच्चे आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 37 प्लस 13 बच्चे आपके पास क्या आंसर आता है 50 आते हैं, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। फिर यहाँ बच्चे आपके पास प्लस का आयोटा, ये मॉड बच्चे आपके पास वैल्यू क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू की साइन आपके पास बच्चे प्लस होके बाहर आ गए। इनको सिंप्लीफाई करें बच्चे आपके पास देखिए 37 में से 13 को माइनस करें, 13 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 24 डिवाइडेड बाय 2। अब जी इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास प्लस माइनस की साइन 2 डिवाइड कर रहा है 50 को, तो आपके पास आंसर यहाँ पे बचे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट। फिर यहां से ये वाली पूरी वैल्यू बच्चे ऊपर कैंसिल हो जाएगी, ये नेगेटिव की साइन बच जाएगी तो हम माइनस प्लस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे आपके पास बच्चे वैल्यू क्या आ रही है 2 डिवाइड कर रहा है 24 को, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 12 की स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये आपके पास बच्चे सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो आपके पास 25 बच्चे 5 की स्क्वायर रूट होती है,
फिर -12 जो है बच्चे 4 3 जा 12, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है, तो 2 आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 जो है ये स्क्वायर रूट में राइट हो जाएगा। ये आपके पास आंसर किसका आ गया, जी स्क्वायर रूट का आ गया। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस के साथ सेपरेट सेपरेट राइट कर देते हैं। ये आपके पास जी का जो स्क्वायर रूट है अगर प्लस के साथ सेपरेट करें तो 5 माइनस का आयोटा 2 3 की स्क्वायर रूट आपके पास बच्चे आंसर आएगा। जब हम इसे नेगेटिव के साइन के साथ सेपरेट करेंगे तो जी की जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास इक्वल आएगा। ये वाली वैल्यू आपके पास बच्चे नेगेटिव की हो जाएगी और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव की हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, आर्गन डायग्राम के ऊपर। तो अब बच्चे हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 3 की स्क्वायर रूट तो वहां पे शो नहीं होगी, हम इसको पॉइंट की शक्ल में ले जाते हैं। तो बच्चे आपके पास ये जो z के स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये आपके पास इक्वल आ जाएगी 5 माइनस का आयोटा बच्चे 3 की स्क्वायर रूट आप निकालें कैलकुलेटर की मदद से और उसे 2 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.46 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बच्चे आप दूसरी वैल्यू को भी निकाल लें, जो z का स्क्वायर रूट है वो इक्वल है आपके पास माइनस का 5 प्लस का बच्चे आपके पास आयोटा और यहाँ पे भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3.46। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू इस्तेमाल होगी वो यहाँ पे पॉजिटिव है और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास ये वाली जो नेगेटिव है ये आपके पास किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू का चूज करेंगे और आर्गन डायग्राम हम इसकी मदद से बना लेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी आर्गन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है आर्गन डायग्राम। बच्चे हम यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो निकाल चुके हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करते हैं। देखें आपके पास बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 5 फिर -3.46 है। तो बच्चे आपके पास ये वाला जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स प्राइम है और ये वाला आपके पास पॉइंट क्या है, वाई प्राइम है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पॉइंट 5 तक था तो हम यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे पॉजिटिव का 5 यो राइट साइड पे मूव करेगा, यहाँ पे आएगा। दूसरी वैल्यू नेगेटिव की है 3.46 तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। तो बच्चे 3 आपके पास यहाँ पे है, 4 6 राउंड अप करें तो आपके पास ये 5 बनता है, मतलब कि 3 और 4 के दरमियान में यहाँ पे लाई करेगा और इधर से यहाँ पे लाई करेगा। तो ये बच्चे पॉइंट आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। इससे हम कह देते हैं कि ये पॉइंट आपका क्या है, ए है और यहाँ वैल्यू आपके पास क्या है 5 -3.46 और ये साथ में क्या है आपके पास आयोटा की वैल्यू है। अब बच्चे इसको यहाँ पे ड्रा करें, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 5 तो बच्चे इस तरफ मूव करेगा। फर्स्ट वैल्यू x की जो है यहाँ पे माइनस का 5 बच्चे यहाँ पे आ गया, प्लस का 3.46 है तो ये अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। y की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ जाएगी तो बच्चे 3 और 4 के दरमियान बच्चे यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा और इधर से हम यहाँ पे देख लेते हैं तो बच्चे आपके पास जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसे हम कह देते हैं ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, बी है। तो बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस का 5 और प्लस का 3.46 आयोटा। तो ये बच्चे आपके पास देखें एक वैल्यू आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में शो हो गई और एक वैल्यू आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में शो हो गई। यही बच्चे हमारा क्वेश्चन था। ये बच्चों आज के एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 को हमने बच्चे डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।